तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अमन प्रयास जी के जैसे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर को आपको पहले बता दूं कि आपका किसी भी शिफ्ट में दोस्तों कोई भी एग्जाम आपका नहीं है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम होना बाकी है। तो इस वीडियो का जो प्रश्न है उन्हीं के लेवल के लिए गए हैं जिस लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। इसके बात दोस्तों, अगर आप 17 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक का मतलब कि अभी तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उस प्रश्न का PDF लेना चाहते हैं मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आपका IPL से कि कौन सा टीम IPL 2022 का सीजन का विजेता है। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न आपका पूछा गया है और जो फैक्ट्स भी इसके प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं इन सभी फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों IPL 2022 का बात करें तो इस बार जो IPL आपका हुआ था उसमें 8 टीम के बजाय आपका 10 टीम पार्टिसिपेट लिया था। ये क्वेश्चन भी आपका बना है। और विजेता कौन था, तो नया टीम जो आया था आपका गुजरात टाइटंस, वो आपका विजेता था। और एक और नया टीम था जिसका नाम आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो ऑरेंज कैप मिलता है जो कि सबसे ज़्यादा रन बनाया जाता है तो वो आपका जोस बटलर को मिला था। इसका पर्पल कैप की बात करें जो सबसे विकेट लेता है वो आपका युजवेंद्र चहल को मिला था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों IPL से क्या प्रश्न पूछा गया, IPL से पूछा गया है अभी तक प्रश्न कि कौन सा जो आपका गेंदबाज है जो अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट लिया है, तो आपका डोवेन ब्रावो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा बल्लेबाज सबसे ज़्यादा रन मारा है, तो आपका विराट कोहली सब राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपका पूछा गया है हर शिफ्ट में बारी बारी कर कर। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन दोस्तों आपका ऑप्शन दिया गया था 1922 और 1919 ईस्वी में दोस्तों आपका असहयोग और खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन दोस्तों आपका ये पूछा गया था असहयोग आंदोलन गांधी जी क्यों वापस ले लिए थे। तो दोस्तों एक घटना आपका मालूम होगा चौरा चौरी कांड, जो कि दोस्तों आपका 4 फरवरी 1922 ईस्वी को आपका हुआ था। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। ये भी प्रश्न आपका बना गया है। इसके बाद से असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था, ठीक है। चलिए इसके अलावा पूछा गया है दोस्तों अगला कि दी गई अभिक्रिया BaCl2 + Na2SO4 और X + 2NaCl में है तो X क्या होगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बेरियम सल्फेट BaSO4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि श्वसनिका और मूत्राशय में मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका श्वसनिका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि प्रथम मत्स्य व्यापार व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों फिशर्स बिजनेस इनक्यूबेटर का स्थापना आपका उद्घाटन आपका हरियाणा में किया गया है, ठीक है। हरियाणा से रिलेटेड दोस्तों आपका पंचकूला से एक प्रश्न बना है, कल ही परसों बना है प्रश्न, आपका रिमाइंड नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपका पंचकूला में क्या आपका उद्घाटन किया गया था पीयूष गोयल के द्वारा, वो आपका प्रश्न आया था, तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था आपका। तो आपका T20 वर्ल्ड कप की बात करें 2021 का, तो आपका संयुक्त राज्य अमीरात और ओमान में आपका आयोजित हुआ था। चलिए ठीक है। इसके अलावा दोस्तों T20 वर्ल्ड कप विजेता कौन बना था, तो विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया बना था, ठीक है। ये सब दोस्तों आपका पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया विजेता पूछा था कहाँ पर हुआ है, तो आपका संयुक्त राज्य अमीरात और ओमान में हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपका T20 2022 की बात करें तो T20 2022 कहाँ होगा, जो आपको खेला जाना है 20 अक्टूबर से, वो दोस्तों आपका कहाँ होना है, ऑस्ट्रेलिया में होना है। तो इसको भी दोस्तों आप याद कर लीजिएगा, शायद कल पूछ ही दिया जाए तो क्या कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था धावन सोडा का उपयोग क्या बनाने में होता है। तो दोस्तों धावन सोडा का उपयोग दोस्तों आपका बोरेक्स बनाने में आपका यूज होता है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया कि कंट्रोल में गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार कार्य करती है। तब बात करें बर्थ कंट्रोल में, तो आपका सर्वाइकल म्यूकस के गाढ़ेपन को बढ़ाती है दोस्तों आपका गर्भ निरोधक गोलियां। चलिए ठीक है। अगला दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। तो दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से दोस्तों आपका गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि आपका भागीरथी और अलकनंदा 2 नदियां हैं जो कि दोस्तों आपका देवप्रयाग में आके मिलता है, तब इसका नाम आपका गंगा हो जाता है। और गंगा जो कि आपका दोस्तों सबसे लंबी नदी है भारत की, तो इससे याद रखिएगा। और सबसे चौड़ी नदी आपका ब्रह्मपुत्र है, जिस पर दोस्तों आपका उमानंद और ये माजुली द्वीप बना हुआ है, जो कि प्रश्न आपका बार बार बना है। माजुली द्वीप कौन सी नदी पर है, तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो कि दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है
तो उस फोकस से वर्कता केंद्र की दूरी क्या होगा। तो ये दोस्तों आपका दर्पण का फॉर्मूला निकाल के इसको निकाल लीजिएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत मोटर में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दोस्तों आपका नियोडीमियम और एलिनोसिरेमिक आपका चुंबक का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र 8 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा। तो इसका आपका 4 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गीतों का वेद किसे कहा जाता है। तो दोस्तों गीतों का वेद किसे कहा जाता है, आपका सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों वेद आपका 4 है, कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो आपका सामवेद से रिलेटेड बस आपका पूछा गया है। इसके अलावा आपका यजुर्वेद से, यजुर्वेद दोस्तों जादू टोना से संबंधित कौन सा वेद है आपका, तो यजुर्वेद। इसके अलावा दोस्तों सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो ऋग्वेद। कितने सूक्त, 1028 सूक्त दोस्तों आपका इसमें शामिल है। सभी प्रश्न आपका रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि H बराबर I टू RT, तो RT स्थिर है तो धारा 3 गुना हो जाए तो उसमें क्या होगा, तो उसमें दोस्तों आपका 9 गुना हो जाएगा। चलिए अगला है कि प्रकाश संश्लेषण को मापने के लिए स्टार्च उत्पादन का उपयोग क्यों करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला जो ग्लूकोज होता है शीघ्र ही स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन पर यूवी किरण आपतित होने पर क्या का निर्माण होगा, तो O3 का दोस्तों आपका निर्माण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, तो अम्ल और क्षार मिलकर दोस्तों आपका लवण प्लस जल बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री ऊपर देखने पर अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा। तो ये दोस्तों आपका काला दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों आपका अंतरिक्ष जब से आप देखिएगा तो उसका जो रंग है आपका काला दिखाई देगा। इसके अलावा जब हम लोग देखते हैं तो दोस्तों कैसा दिखाई देता है, तो आपका नीला दिखाई देता है। तो काला दिखाई क्यों देता है, वहाँ दोस्तों आपका वायुमंडल नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि pH मान 2.4 क्या होगा। तो दोस्तों pH मान 2.4 की बात करें तो ये दोस्तों आपका प्रबल अम्ल हो जाएगा। pH मान दोस्तों जिसका जो आपका संख्या होता है 0 से 14 तक की आपका pH मान ज्ञात कर सकता है। ये प्रश्न आता है कि pH मान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो आपका 0 से 14 तक का स्केल माप सकता है pH मान, तो आपका सही हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर 7 से अधिक आपका pH मान है तो वह आपका जो होगा वो आपका क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम वाला आपका अम्ल हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था वायुमंडल में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें वायुमंडल में तो आपका 0.03% आपका मौजूद है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपका भारत में उल्कापिंड से बनने वाली झील कौन सा है। तो एकमात्र झील है वो आपका लोनार झील, जो कि दोस्तों उल्कापिंड से निर्मित हुआ है, जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि CH3OH का अगला समजातीय यौगिक क्या होगा। तो इसका अगला समजातीय यौगिक हो जाएगा C2H5OH आपका समजातीय यौगिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है। तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 148 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किन पक्षियों की मौत के कारण उन्हें बचाने के लिए भारत पशु के इलाज में डाइक्लोरोफेन का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये आपका गिद्ध का इस्तेमाल करने में, गिद्ध का पशु का मौत को बचाने के लिए दोस्तों आपका इसका इस्तेमाल में प्रतिबंध लगाया है। अगला है दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये प्रश्न दोस्तों आपका 5 से 6 बार पूछा गया है, जिसका अनुच्छेद का वर्णित आपका आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है, जिसका मतलब होता है बजट का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया है। इसके स्थान पर आपको वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 112 में। चलिए अगला क्वेश्चन है मैंडलीफ की आवर्त सारणी का कौन सा पालन नहीं करता है। तो आपका समस्थानिक आपका जो है कि पालन नहीं करता है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 51 एक का डी किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका देश की रक्षा से संबंधित है। चलिए अनुच्छेद 51 है, जो कि दोस्तों हर शिफ्ट में एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिला ही है। तो आर्टिकल 51 की बात करें तो इसको जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किसके सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। कौन सा देश से लिया गया है, तो आपका रूस के संविधान से लिया गया है। और जब जोड़ा गया था तो इसकी संख्या कितना था, तो मात्र 10 था। जो 11वां मौलिक तब उसको कब जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। तो इन सभी प्रश्न आपका बन चुका है, इसलिए आपको बता रहे हैं। अगला है कि चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो डॉक्टर BC राय पुरस्कार, जो कि आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है मणिपुरी, पंजाबी, कन्नड़, हिंदी से द्रविड़ शास्त्रीय भाषा कौन सा है। तो आपका कन्नड़ शास्त्रीय भाषा है।
जिसे कब जोड़ा गया, तो 2008 ईस्वी में। कहाँ, शास्त्रीय भाषा में। तो भारत में कुल कितना शास्त्रीय भाषा है, तो कुल 6 शास्त्रीय भाषा है। कौन कौन, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, और संस्कृत। इन सबको कब कब जोड़ा गया है, तो तमिल का बात करें तो ये दोस्तों आपका 2004 ईस्वी में जोड़ा गया है। संस्कृत कब जोड़ा गया, तो 2005 ईस्वी में जोड़ा गया। कन्नड़ कब जोड़ा गया, तो 2008 ईस्वी में जोड़ा गया। तेलुगु कब जोड़ा गया, 2008 में जोड़ा गया। मलयालम कब जोड़ा गया, 2013 में जोड़ा गया। और उड़िया कौन जोड़ा गया, तो 2014 में जोड़ा गया। तो सबसे जो नवीन भाषा कौन सा हुआ जो शास्त्रीय भाषा है, तो आपका उड़िया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो दोस्तों मिलेगा। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।